बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम इस वीडियो में सेल्फ असेसमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 करेंगे। आज का सेल्फ असेसमेंट है 1.5 और उसमें है कि एक्सप्लेन वाई एन ऑक्साइड आयन O-2 हैज़ -2 चार्ज। कहते हैं कि इसका जो चार्ज है वो -2 क्यों होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना ये है कि जब हम इसका सलूशन लिखते हैं तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर इसका है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद है वो 8 के बराबर है। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं 8, न्यूट्रॉन्स भी इसमें होते हैं 8। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसका जो नेक्स्ट और वैलेंस शेल है इसमें इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 पहले शेल में हैं और 6 उनके आउटर शेल में हैं, इसलिए कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। मीन्स के इलेक्ट्रॉन इसमें 8 होंगे। अब चूंकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, इसलिए कि ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट it will have to gain 2 electrons from another atom. So according to octet rule, it needs 2 electrons to complete its octet. ऑक्टेट का मतलब होता है 8 electrons in a valence shell. Therefore oxygen atom gains 2 electrons and become a -2 charged ion. इसको हम शो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम है, इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर अब -2 का चार्ज आएगा। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इसका चार्ज -2 क्यों है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड आयन है उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो इसमें प्रोटॉन 8 होंगे, न्यूट्रॉन्स भी 8 होंगे। अब चूंकि इसका पहला शेल कंप्लीट है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि जो वैलेंस शेल है इसमें ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी से बाहर वाले एटम से इन्होंने गेन किए हैं। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि दूसरे और वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लिए हैं। तो अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स इसमें हैं 8, इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें फिर ये पता है कि पॉजिटिव चार्जेस
जो इस आयन में हैं वो बराबर हैं +8, जबकि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो बराबर हैं -10 के। इन दोनों का जब हम सम निकालते हैं तो द सम इक्वल्स टू -2। देयरफॉर ऑक्सीजन जो है ना, या जो ऑक्साइड आयन है, इट कैरीज -2 चार्ज। ये वजह है कि इसके ऊपर -2 का चार्ज हुआ करता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी भी आयन के ऊपर ये जानना चाहते हो कि कितना चार्ज होगा, तो वो ये है कि इन ऑक्साइड आयन पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पर 8 पॉजिटिव चार्जेस लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं। इसी तरह से इसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो बराबर हैं 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो जब हम इनको आपस में कैंसिल करते चले जाएंगे तो 8 पॉजिटिव चार्जेस के साथ 8 नेगेटिव चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे, जबकि रिमेनिंग जो 2 होंगे नेगेटिव चार्जेस वो रह जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब ऑक्साइड आयन के ऊपर जो चार्ज होगा ये होगा -2 चार्ज। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई मैग्नीशियम आयन Mg+2 हैज़ +2 चार्ज। इसके लिए अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम दैट इज इक्वल टू 12। इसका जो मास नंबर है ऑफ मैग्नीशियम ये है 24। तो इसलिए इसमें प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होगी 12 की, न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी 12 और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें होंगे 12, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं एटम के अंदर उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि प्रोटॉन्स इसमें है 12, न्यूट्रॉन्स इसमें है 12। इसका पहला शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका जो सेकंड शेल है नेक्स्ट, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे होंगे। जब हम इसका टोटल काउंट करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं, जबकि इसका जो वैलेंस शेल या जो आखिरी शेल है इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे। अब जब ये +2 आयन बनाएगा तो +2 आयन की फॉर्मेशन उस वक़्त होती है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाएं। तो हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम एटम लूजेस 2 electrons from its valence shell, therefore it gains +2 चार्ज। अब हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये +2 चार्ज इसके ऊपर कैसे आ जाता है। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द चार्ज, हम अब स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम आयन ड्रा करते हैं। ये ड्रा करने के लिए हमें पता है कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद है 12, न्यूट्रॉन्स की तादाद है 12। इसके पहले शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, यानी इसका ऑक्टेट जो है ना अब ये कंप्लीट है। जबकि अगला जो शेल है वो बिल्कुल खाली है या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसलिए कि इस शेल से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो अब इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस की तादाद होगी, पॉजिटिव चार्जेस की तादाद है यहाँ पर 12, नेगेटिव चार्जेस की तादाद उनके इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी, जो कि यहाँ पर है 10, इसलिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए इसका जो नेट होगा, नेट चार्ज, वो बराबर होगा दोनों के सम के। तो हम नेट चार्ज लिख सकते हैं कि +12 एंड -10, इसलिए इसका आंसर आता है +2। Therefore, this will be the charge on a magnesium ion. That is why the magnesium ion carries +2 charge. हम ये भी कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल करता है, या एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल करता है। मैग्नीशियम आयन में चूँकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स को कैंसिल करेंगे, 2 प्रोटॉन्स रह जाएंगे, और उन्हीं प्रोटॉन्स की वजह से मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज होगा। सेल्फ असेसमेंट 1.5 का तीसरा क्वेश्चन है कि सल्फाइड आयन हैज़ -2 चार्ज। वाई इट हैज़ -2 चार्ज? तो इसको सॉल्व करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर दिस इज इक्वल टू 16। इसका ये मतलब है कि प्रोटॉन्स की तादाद इसमें होगी 16, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसमें होगी 16, जबकि इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी इसमें होंगे 16, इसलिए कि इसका एटॉमिक मास जो है वो 32 के बराबर है। अब जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं 16, इसमें न्यूट्रॉन्स हैं 16, इसका जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका जो सेकंड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे, यानी इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और इससे जो थर्ड शेल है इसका, अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। तो चूंकि 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 में से 2 यहाँ हो गए और 8 यहाँ पर हो गए, तो 10 एडजस्ट हो गए। इसके बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे। अब ऑक्टेट रूल के मुताबिक, ऑक्टेट रूल सेज, ये कहता है कि इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से चाहिए। तो इसलिए सल्फ़र का एटम जब कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसको सल्फाइड आयन में तब्दील हो जाएगा और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो -2 के बराबर होगा। अब अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इसका चार्ज -2 क्यों होता है, तो हमें चाहिए कि हम सल्फाइड आयन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ सकें। तो सल्फाइड आयन का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये है कि इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन किए हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉसेस से शो किया है। तो अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो प्रोटॉन्स की तादाद इसमें है 16, यहाँ गिवन है,
इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसमें है टोटल करके 18 बनता है, इसलिए कि 2 यहाँ हैं, 8 यहाँ, तो 10 हो गए और 8 बाहर हैं तो 18 हो गए, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं -18। इन दोनों का जब हम सम अप करते हैं तो द आंसर कम्स आउट इक्वल टू -2। देयरफॉर सल्फर जो है या सल्फाइड आयन जो है इसके ऊपर -2 का चार्ज होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 16 प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसल आउट करते हैं और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, उनका चार्ज कैंसिल चूँकि नहीं हो रहा तो जिसकी वजह से सल्फाइड के ऊपर -2 का चार्ज होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है किम सोल बाय शिनवारी के नाम से, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियोज़ का इंतज़ार करें। थैंक यू, शुक्रिया।